हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 108 का 109, 110 और 111 के बारे में। हमने पिछली धाराओं के वीडियो में धारा 107 और धारा 108 का अध्ययन किया है। यदि आप हमारी पिछली धाराओं के वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, आपको यहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा और यहाँ से आप पिछली धाराओं के वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 108 का के बारे में। हमने पहले पढ़ा है धारा 108 और आज हम पढ़ रहे हैं धारा 108 का। क्या कहती है ये कहती है भारत के बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। मतलब कि कोई व्यक्ति भारत में रह करके भारत से बाहर किसी विदेशी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है तो उसके लिए जो दंड के प्रावधान है वो आईपीसी की धारा 108 का में बताए गए हैं। पहले ये धारा जोड़ी नहीं गई थी, ये धारा बाद में जोड़ी गई है। विदेशों में किए गए अपराध के दुष्प्रेरण के लिए इस धारा को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहले हम एक उदाहरण से इसको समझ लें, धारा 108 का क्या कहती है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में है और एक व्यक्ति भारत में है। भारत का व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति को फोन पर बताता है कि उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति बहुत बेकार इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है। उसने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाना जरूरी है, उसका मर जाना जरूरी है। और वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे अपने उस व्यक्ति को बताता है कि तेरे पड़ोस में रहने वाले उस व्यक्ति को मार दे। भारत में रह करके फोन किया उसने ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति को। अब उस ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति ने यदि उस व्यक्ति को, उसके पड़ोसी को जो ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है, मार दिया तो जो दुष्प्रेरक का कार्य था वो भारत में रह करके किया गया था। इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने भारत में रह करके ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया था वह आईपीसी की धारा 108 का के अधीन दंडनीय होगा। इसका हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है आईपीसी की धारा 108 में। लिखा हुआ है, वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उसमें परे किसी ऐसे व्यक्ति के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि वह भारत में किया जाता। यानी कि वैसा के वैसे ही अपराध माना जाएगा ये, जैसे कि भारत में दुष्प्रेरण का परिणाम होता है, उसका जो अपराध माना जाता है वही उस व्यक्ति के प्रति भी माना जाएगा जो विदेश में रहकर, भारत में रह करके विदेशी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है। इसमें उदाहरण दिए गए हैं लेकिन अब वो उदाहरण लागू नहीं होते हैं। हम पढ़ लेते हैं। पहले क्या था कि गोवा जो है वो भारत का अंग नहीं था, लेकिन अब जो है गोवा भारत का अंग है, भारत का ही हिस्सा है। इसलिए ये जो उदाहरण किताब में दिया गया है ये अब लागू नहीं होता। किताब में क्या उदाहरण दिया गया है ये मैं बताता हूं आपको। का भारत में खा को जो गोवा में विदेशी है। पहले गोवा को जो है विदेश माना जाता था भारत का अंग नहीं होने से, इसलिए उस समय ये उदाहरण लागू होता था। का भारत में जो खा को गोवा में जो विदेशी है गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है, गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है, का हत्या का दुष्प्रेरण करता है, ये माना जाता। मतलब गोवा को विदेश माना गया है तब ये उदाहरण लिया गया है, लेकिन ये उदाहरण अब लागू नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण यहां पर दिया है। अब हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 109 के बारे में। आईपीसी की धारा 109 क्या कहती है? ये कहती है दुष्प्रेरण का दंड, यानी कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को यदि दुष्प्रेरित किया है तो उसके लिए जो दंड के प्रावधान हैं वो धारा 109 में बताए गए हैं। क्या बताया गया? वैसे दंड के जितने भी प्रावधान हैं दुष्प्रेरण के संबंध में वो धारा 109 से लगा करके धारा 120 तक बताए गए हैं, लेकिन धारा 109 में क्या बताया गया है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दुष्प्रेरण के लिए दंड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्ति उपबंधित नहीं है।
अब ये किताब की भाषा क्लियर तो समझ में आती नहीं है, इसलिए हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं पहले। धारा 109 में, धारा 109 ये बताती है कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया और वो दुष्प्रेरित करने के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति ने कोई कार्य कर दिया। उदाहरण के लिए किसी ने मर्डर करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया और उस जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है उस व्यक्ति ने जाकर के किसी का मर्डर कर दिया। तो यहां पर जिस व्यक्ति ने दुष्प्रेरित किया था उसको कितनी सजा मिलेगी, यहां धारा 109 यहां पर ये डिफाइन कर रही है। और धारा 109 ये बता रही है कि यदि कहीं पर कोई उपबंध नहीं है, यानी कि किसी भी धारा में कोई उपबंध दंड के संबंध में, दुष्प्रेरण के दंड के संबंध में नहीं किया गया है, तो धारा 109 के अंतर्गत उसको वही सजा दी जाएगी जैसा कि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने कार्य कर दिया है। मान लेते हैं कि मर्डर के लिए किसी को कह दिया कि भैया तू जाकर के किसी का मर्डर कर दे, और वो व्यक्ति जिसको दुष्प्रेरित किया गया उसने जाकर के किसी का मर्डर कर दिया। तो मर्डर यदि कर दिया तो उसको वही सजा मिलेगी। दुष्प्रेरण जिसने किया है, जिस व्यक्ति ने उकसाया, उसको भी वही सजा मिलेगी जैसा कि एक मर्डर करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होती। यदि किसी ने चोरी करने के लिए उकसाया है तो चोरी की सजा मिलेगी। यदि किसी ने गंभीर उपहति कारित करने के लिए उकसाया है तो गंभीर उपहति की सजा मिलेगी। इस प्रकार से वो सजा मिलेगी जिस दंड के लिए उकसाया गया है, उतनी सजा वहां पर मिलेगी। ये कहती है आईपीसी की धारा 109। अब हम बात करते हैं इसमें जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं, कानूनी लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। जो कोई किसी अपराध को दुष्प्रेरित करता है, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। यानी कि चोरी के लिए चोरी वाला दंड, और मृत्यु दंड के लिए मतलब कि हत्या करी है तो हत्या के लिए दंड, और गंभीर उपहति कारित की है तो गंभीर उपहति के लिए दंड। मतलब जिस प्रकार का कार्य उसने जो है दुष्प्रेरण में आके किया है वैसा के वैसे ही दंड इनको भी प्राप्त होगा। आईपीसी की धारा 109 ये कहती है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं, यानी कि आईपीसी की धारा 110 के बारे में बात करते हैं। आईपीसी की धारा 110 क्या कहती है? ये कहती है दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो दूसरे आशय से काम करता है और वैसा आशय जो है दुष्प्रेरक व्यक्ति का नहीं है, यानी कि जिसने किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया है उसका वैसा आशय नहीं है और कार्य जिसने किया है उसका अलग आशय है। मतलब दोनों के अलग अलग आशय हैं। यानी कि जिसने दुष्प्रेरित किया है उसका अलग आशय है और जो दुष्प्रेरण में आकर के उसने उस कार्य को अंजाम दे दिया उसका कोई दूसरा आशय है। तो इसके लिए क्या जो दंड है वो यहां पर बताया गया है। हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से। मान लेते हैं उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई जो है सेना का कोई व्यक्ति है, सेना का कोई अधिकारी है, उसकी अटैची में भारत से संबंधित, भारत की जो गुप्तचर विभाग है उससे संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं, यानी कि गुप्त जानकारी उस सूटकेस के अंदर रखी है। और जो दुष्प्रेरण कर रहा है, जो दुष्प्रेरित किसी व्यक्ति को कर रहा है, वो ये जानता है कि इसमें जो है गुप्त जानकारियां रखी गई हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। अब उस जानकारी को चुराने के लिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है और जिस व्यक्ति को वो दुष्प्रेरित कर रहा है उसको वो ऐसी जानकारी नहीं देता, वो उसको ये बताता है कि ये जो सूटकेस रखा हुआ है, इस सूटकेस में सोने चांदी से भरा हुआ बैग है ये, और इसमें सारा के सारा माल जो है
बहुत सारा भरा हुआ है, बहुत सारी रकम इसमें रखी हुई है। यदि तुम इसको चुरा लोगे तो इसमें बहुत सारा पैसा अपने को मिल जाएगा। इस प्रकार की बात बता करके वो चोरी करवाता है। तो अब यहां पर देखना यह है कि जिसने दुष्प्रेरित किया है उसका आशय तो है क्या कि गुप्त जानकारी जो भारत की सुरक्षा से संबंधित है वो प्राप्त करना है, उन दस्तावेजों को प्राप्त करना है। लेकिन जिसको दुष्प्रेरित किया गया है वो क्या समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि इसमें सोने चांदी की रकम है और इसको यदि मैं चोरी करूंगा तो बहुत सारा माल मुझे मिल जाएगा, बहुत सारा पैसा मुझे मिल जाएगा। यहां पर दोनों ही व्यक्तियों के आशय अलग अलग हैं। एक व्यक्ति जो है जिसने दुष्प्रेरित किया है वो गुप्त जानकारी प्राप्त करना चाहता है भारत से सुरक्षा से संबंधित, और दूसरा व्यक्ति जो है वो चोरी करना चाहता है रुपए पैसे के लिए। अब दोनों के आशय यहाँ पर अलग अलग हैं। तो दोनों के यदि आशय अलग अलग हैं तो सजा भी दोनों को अलग अलग होगी। ये कहती है आईपीसी की धारा 110। आप क्लियर समझ गए होंगे, उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया है, यानी उसका आशय और ज्ञान भिन्न है और इसका आशय और ज्ञान भिन्न है, इस प्रकार से, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। मतलब कि यदि वो भारत की सुरक्षा की गुप्त जानकारी प्राप्त करना चाहता है, यदि वो जिसने दुष्प्रेरित किया है वो व्यक्ति, तो उसको जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। और ये जो व्यक्ति है जो ये समझ रहा है, जो दुष्प्रेरित हुआ है और ये समझ रहा है कि सोने चांदी की रकम मुझे इस सूटकेस को प्राप्त करने से मुझे धन प्राप्त होगा, तो ये माना जाएगा कि जो व्यक्ति दुष्प्रेरित हुआ है वो चोरी का दोषी है, धारा 378 का दोषी है, और जिसने जो है दुष्प्रेरित किया है वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से आईपीसी की धारा 110 ये बताती है। जो अब इसमें लिखा हुआ है जो है जो उस धारा के लिए उपबंधित है, ये अपन ने पढ़ लिया। जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से, ना कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से होता। तो इस प्रकार से हमने आईपीसी की धारा 10 को समझा कि इसमें आशय और ज्ञान भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आईपीसी की धारा 111 के संबंध में। आईपीसी की धारा 111 क्या कहती है? ये कहती है दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। अब यहां पर बात आ रही है, देखो हमने 110 में तो पढ़ा कि उसका ज्ञान और आशय भिन्न है और इसका ज्ञान और आशय भिन्न है, यानी जिसने दुष्प्रेरित किया है उसका आशय ज्ञान भिन्न है और जो दुष्प्रेरित हुआ है उसका ज्ञान और आशय भिन्न है। लेकिन आईपीसी की धारा 111 ये बताती है कि कार्य जो हुआ है, यहाँ आशय की बात नहीं है, यहाँ कार्य की बात है, यानी कि अपराध जो हुआ है, कार्य जो हुआ है वो भिन्न है। इस प्रकार से आईपीसी की धारा 111 बताती है। हम इसको उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये इस बात के लिए उकसा देता है कि तू उस घर में आग लगा दे और जो है जिससे कि सामने वाले को अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, अपन तो आग लगा दो उसमें। इस प्रकार का दुष्प्रेरण करता है और उस दुष्प्रेरण में आकर के कोई व्यक्ति जिसको दुष्प्रेरित किया गया है वो जाकर के उस घर में आग लगाता है। तो यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है कि यदि मान लेते हैं कि जो दुष्प्रेरित हुआ है जो व्यक्ति, वो ये सोच रहा है कि आग तो लगानी है इस घर में, अब इस घर में आग लगा देंगे तो सारा के सारा माल जो है जल करके खाक हो जाएगा, तो ये किसी को प्राप्त नहीं होगा। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इसमें से माल उठा लेते हैं, माल की चोरी कर लेते हैं और चोरी करने के बाद इस घर में अपन आग लगा देंगे। तो यहां पर देखना यह है कि जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है, जिसको दुष्प्रेरित किया गया है, उसको चोरी के लिए थोड़ी दुष्प्रेरित किया गया था, उसको आग लगाने के लिए दुष्प्रेरित किया गया था। तो यहां पर जो है यदि किसी व्यक्ति ने दुष्प्रेरित किया है तो वो आग लगाने का दुष्प्रेरित हो सकता है कि आग लगाने के लिए जो उसको सजा मिलनी चाहिए वो दुष्प्रेरित व्यक्ति को मिलेगी जिसने दुष्प्रेरित किया है, और जो दुष्प्रेरित हुआ है उसको दो सजा मिलेंगी। आग लगाई है तो आग लगाने की भी सजा मिलेगी और चोरी करने की भी सजा मिलेगी।
लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि यदि कोई कार्य ऐसा है जिसका अधिसंभाव्य परिणाम जो है वो कुछ और हो सकता है, तब फिर क्या सजा मिलेगी। मान लेते हैं कि किसी ने गाली देने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाया। अब गाली देने का अधिसंभाव्य परिणाम जो है वो मारपीट भी हो सकता है, तो फिर माना यह जाएगा कि उसने गाली देने के साथ साथ जो है वो मारपीट करने के लिए भी उसको उकसा दिया था। तो मारपीट करने के लिए उकसाने की सजा भी मिलेगी और गाली देने के लिए उकसाने की सजा भी मिलेगी। इस प्रकार से यहां पर इस चीजों को समझना पड़ेगा। अब जैसे हमने जो आग का उदाहरण लिया है कि आग यदि किसी ने लगा दी, तो आग का अधिसंभाव्य परिणाम चोरी करना नहीं है, लेकिन आग का अधिसंभाव्य परिणाम मान लो कि उस घर में कोई व्यक्ति हो वो जल करके मर सकते हो, तो यह अधिसंभाव्य परिणाम हो सकता है, मृत्यु दंड मतलब मृत्यु कारित करने का अधिसंभाव्य परिणाम माना जा सकता है, लेकिन चोरी करना उसका अधिसंभाव्य परिणाम नहीं होगा। इस प्रकार से आईपीसी की धारा 111 बताती है। तो हमने आज समझा आईपीसी की धारा 108 का, 109, 110 और 111 के बारे में। मैंने आईपीसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, यानी कि पूरी की पूरी आईपीसी तैयार की है, जिसका लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा। यहां पर यदि आप जाएंगे तो आईपीसी की धारा 1 से लगा करके धारा 511 तक का अध्ययन आप कर सकते हैं। पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।